इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हम लोग दूसरी मिनिस्ट्री देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। देखते हैं क्या फंक्शन है इसकी, क्या काम करता है ये। रेगुलेशन ऑफ इंडियन इंटरप्राइजेस, भारत में जितने उद्यम हैं, पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेस और प्राइवेट सेक्टर के इंटरप्राइजेस, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर के हों या सर्विस सेक्टर के हों, इन सारे इंटरप्राइजेस माने कंपनीज को रेगुलेट करने का काम ये मिनिस्ट्री करती है। दूसरा, कॉर्पोरेट मैटर्स थ्रू फॉलोइंग एक्ट्स। इसके अलावा निम्नलिखित ये जो अधिनियम है, इन अधिनियमों के मामले से डिफरेंट कॉर्पोरेट मामलों को ये देखती है। देखते हैं कौन कौन से कंपनीज कौन कौन से एक्ट हैं। पहला, द कंपनीज एक्ट 1956, ब्रैकेट में लिखा 2013, यानी इसको अमेंड किया गया है 2013 में। तो कंपनीज एक्ट में विभिन्न प्रकार की कंपनियों की परिभाषा दी गई है, कंपनी को रजिस्टर करने का तरीका दिया गया है 1956 में। फिर 2013 में जो इसमें अमेंडमेंट किया गया, तो इसमें इस जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इसको इस एक्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो कॉर्पोरेट मामले में फ्रॉडबाजी होती है, उस फ्रॉडबाजी को इन्वेस्टिगेट करने की अथॉरिटी 2013 के एक्ट में मिनिस्ट्री को दे दी गई। फिर है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, वही दिवालियापन अधिनियम जो आया था कि यदि कोई व्यक्ति बैंक इत्यादि का पैसा खा ले, कोई कॉर्पोरेट बॉडी, कोई भी कंपनी भारत में, और यदि वो देश छोड़ करके भाग जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ किया जा सकता है, उससे संबंधित नियम व्यवस्था इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में दिया गया है। द मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, शॉर्ट में इसको MRTP एक्ट 1969। इस एक्ट में यह कहा गया है कि भारत में कोई भी कंपनी की मोनोपोली नहीं है, और कहीं पर भी कोई मोनोपोली जैसी गतिविधि करता है तो उसको रोकने के लिए यह कानून लाया गया है। ठीक है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, प्राचीन काल में, मतलब इसमें आजादी के पहले, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सारी चीजों पे मोनोपोली चला करती थी। तो इस प्रकार की मोनोपोली वाली व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 2006, इसमें चार्टर्ड अकाउंट के लिए कोर्सेस, फिर वो उनका ऑपरेटिंग फंक्शनिंग वगैरह क्या क्या होगा, उसके लिए सारे इस नियम कानून में दिया गया है। ठीक है। द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, इसमें भी जो CA और CS दो पढ़ाई होती है 12वीं के बाद, ठीक है, कॉमर्स के बच्चे इसकी तैयारी करते हैं। तो जब वो कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी के लिए कहाँ रजिस्टर कराना है, आपको कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, ये तमाम नियम कानून 1980 के एक्ट में दिया है। और ये जो ब्रैकेट में लिखा है 2006, इसका मतलब ये है कि इसको 2006 में इन एक्ट्स को जो है वो संशोधित किया गया था, अमेंड किया गया था। चलिए अगला है कंपनीज डोनेशन टू नेशनल फंड एक्ट 1951, इसको भी 2006 में अमेंड किया गया। इसमें कंपनी जो एक फंड बना हुआ है, इस फंड में कंपनीज राष्ट्र के नाम पर कुछ थोड़ा मोड़ा डोनेशन वगैरह देते रहते हैं। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें जो पार्टनरशिप पर जो कंपनी चलाई जाती है, पार्टनरशिप पर जो गतिविधियां होती हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, कॉर्पोरेट सेक्टर पे, उस पार्टनरशिप को जो रेगुलेट करने का नियम कानून है, वो इस अधिनियम में लिखा हुआ है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इसमें भारत में कई प्रकार की सोसाइटीज बनती है, जैसे एक ट्रस्ट होता है उसी प्रकार की सोसाइटी होती है। तो ये सोसाइटी का निर्माण कैसे किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए नियम कानून इस एक्ट में दिए हैं। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट LLPA 2008, ठीक है, ये भी पार्टनरशिप से संबंधित है, लेकिन इसमें जो पार्टनर होते हैं उनमें से एक पार्टनर की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, एक की ज्यादा होती है, तो सारी व्यवस्था इसमें दी हुई है। ऑटोनोमस बॉडीज, अब इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कुछ ऑटोनोमस बॉडीज हैं, स्वायत्त निकाय। कौन कौन से हैं? पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मानेसर गुड़गांव, जो पहले था गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा है नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस NFCG, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तीसरी बॉडी है नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी NFCSR, ये भी नई दिल्ली में है। प्रोफेशनल बॉडीज, पहला है इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरीज की पढ़ाई वगैरह जहां होती है उसके लिए इंस्टीट्यूट है, नई दिल्ली में है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये भी नई दिल्ली में है। और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये भी नई दिल्ली में। तो इसमें पहली वाली जो बॉडी है इंडियन इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसको छोड़ करके इसमें जितना कुछ भी बॉडीज हैं वो सब नई दिल्ली में, तो याद करने की ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम इसके अंतर्गत कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडी में पहला है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, 2017 में इसकी स्थापना की गई, नई दिल्ली में। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में। फिर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये भी नई दिल्ली में। इसमें कारपोरेट मामलों के जो विवाद होते हैं वो इन ट्रिब्यूनल्स में यहां पर जाते हैं। चौथे नंबर पे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फर्स्ट फंड ट्रस्ट, नई दिल्ली में। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नई दिल्ली। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि भारत में फेयर कंपटीशन होना चाहिए डिफरेंट कंपनीज के बीच में, ये देखना इसका काम है। सातवां सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली। ठीक है, 2008 के 9 में यूपीएससी ने पूछ लिया था कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती है। और ये कॉर्पोरेट मामलों में जो होने वाले सीरियस फ्रॉड है उनका इन्वेस्टिगेशन करती है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये भी नई दिल्ली में। ये भारत में जितनी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, सरकारी कंपनीज, विदेशी कंपनीज, उनका पंजीकरण यहां पर किया जाता है, उनका रिकॉर्ड यहां पर मिलता है। इस प्रकार से ये एक ओवरव्यू हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और मिनिस्ट्री के बारे में जो है चर्चा करेंगे। थैंक यू।